धरती पर रुद्र का जन्म एक किसान के घर हुआ। जब रुद्र का जन्म हुआ था, उसके माता पिता उसका पूरा ख्याल रखते थे और यहाँ उसे बहुत सारा प्यार और दुलार मिला। रुद्र बचपन से ही किसानों की कड़ी मेहनत और अंग्रेजों द्वारा उन पर किए गए जुल्मों को देखकर बड़ा हुआ था, इसलिए उसका दिल और शरीर अंग्रेजों के लिए ऐसा पत्थर बन गया था जिसे वह किसी भी कीमत में तोड़ना चाहते थे। रुद्र अभी 17 साल का ही था, फिर भी उसके रहते हुए किसी भी अंग्रेजी अधिकारी की इस गांव में घुसने की हिम्मत नहीं होती थी। ऐसा नहीं था किसी ने कोशिश नहीं की थी, बल्कि जो भी वहां आता तो बड़ी शान से था। पर वहां पहुंचने के बाद रुद्र उनकी ऐसी हालत करता कि वह मौत मांगने पर तरस जाते। एक बार तो रुद्र ने अंग्रेजों के घर पर, जहां सिपाहियों का 24 घंटे पहरा रहता, वहां घुसकर उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया। बस एक छोटी बच्ची थी जिस पर रुद्र ने एक बार दया कर उसे जिंदा छोड़ दिया था। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। रुद्र अब 27 साल का हट्टा कट्टा नौजवान बन गया था। एक बार रुद्र जंगल में खेलने गया, तभी उसे महसूस हुआ कोई दर्द में चिल्ला रहा है। रुद्र हाथों में तीर कमान लेकर वहां भाग गया। रुद्र ने पेड़ के पीछे छुपकर देखा, कुछ अंग्रेज एक फिरंगी लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। रुद्र ने मन ही मन सोचा, यह अंग्रेज तो अपनों के भी सगे नहीं होते। रुद्र ने फिर कुछ सोचकर अपने पास से 4 तीर निकले और सीधा उन अंग्रेजों के ऊपर साध दिए। तीर में जहर लगा हुआ था, वह तीर सीधा जाकर उन अंग्रेजों को लगे और उनकी वही मृत्यु हो गई। तभी लड़की के सामने रुद्र कूद पड़ा। रुद्र को देखकर लड़की उससे गले लग गई। रुद्र लड़की के कोमल स्पर्श को महसूस करके एक अलग ही दुनिया में खो रहा था। तभी रुद्र ने उस फिरंगी को अपने से अलग किया और उससे कहा, आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, आप कहाँ रहती है, मैं आपको छोड़ दूंगा। रुद्र ने इतना कहकर उस 17 से 18 वर्षीय खूबसूरत लड़की की आंखों में देखा। जैसे ही रुद्र ने वहां देखा, वह कहीं खो सा गया। उसके दिल में एक अजीब सी ठंडक छा गई, ऐसी जैसी उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। तभी लड़की की आवाज आई, मेरा नाम लूसी है और मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए फिलहाल मैं बिल्कुल अकेली हूँ। क्या आप मुझे अपने घर में रात गुजारने के लिए पनाह दे सकते हैं? कल मैं सुबह यहाँ से चली जाऊंगी। लड़की की बात सुनकर रुद्र कुछ सोचता है और उसे अपने घर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। रास्ता बड़ा ही उबड़ खाबड़ था, जिस पर से रुद्र तो आसानी से चल पा रहा था, पर लूसी को बड़ी तकलीफ हो रही थी। तभी एक नुकीली झाड़ियों का एक कांटा लूसी के गोरे टांग पर चुभ जाता है और लूसी वही दर्द से चिल्लाने लगती है, उई कांटा। रुद्र उस तरफ देखता है जहां लूसी के कांटा लगा था। रुद्र उसे देखकर कहता है, ये तो छोटा सा घाव है, अपने आप ठीक हो जाएगा। जिस पर लूसी दर्द में कराहती हुई कहती है, आह, इतनी सी चोट, खून निकल रहा है, मैं मर भी सकती हूँ, जल्दी से कुछ करो, आहो बचाओ। रुद्र आसपास देखकर कहता है, अच्छा तो ठीक है, देखो जादू का खेल। इतना कहकर रुद्र पास के पौधे को तोड़ता है और उनको हाथ से मसल कर लूसी को देता है, ये लगा लो, चुटकियों में दर्द गायब हो जाएगा। लूसी रुद्र से धीरे से कहती, मैं नहीं लगा सकती, तुम ही लगा दो। रुद्र झिझकते हुए पूछता है, क्या मैं सच में लगा दूं? तभी लूसी आराम से जवाब देती है, हाँ न लगा दो, अब जल्दी करो वरना मैं यही मर जाऊंगी। रुद्र अपने हाथ लूसी के शॉर्ट्स के नीचे उसके जांघों पे रख उस पर दवाई रगड़ने लगता है। रुद्र के हाथ लूसी की गोरी टांगों पर घूमे जा रही थी। रुद्र ने दवाई लगाकर वहां से अपना हाथ हटा लिया। उसके हाथ हटाते ही लूसी उसकी तरफ देखने लगी, जिससे रुद्र शर्मा गया। उसने अपना सर झुका लिया। तभी लूसी ने कहा, अब चले। इतना कहकर लूसी और रुद्र गांव में पहुंचने लगे। गांव के अंदर पहुंचकर किसी तरह लूसी ने उसे अपना ठिकाना बना दिया। धीरे धीरे लूसी और रुद्र के बीच प्यार बढ़ता गया, पर रुद्र ने कभी भी अपनी सीमाओं को नहीं लांघा। तभी एक दिन गाँव के बुजुर्गों की सहमति से रुद्र और लूसी की शादी तय हो गई। शादी की पहली रात लूसी सज धज कर बैठी हुई थी। तभी कमरे में रुद्र आया, जो इस वक्त किसी राजकुमार की तरह लग रहा था। उसने आने के बाद बिस्तर पर बैठी लूसी का घूंघट उठाया और उसे देखते हुए कहा, तुम आज सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो। लूसी ने रुद्र से कुछ नहीं कहा, बस उसे किस करने लगी। अब दोनों की शादी हो गई थी, इसलिए रुद्र के मन में भी कोई झिझक नहीं थी, वह भी लूसी का साथ देने लगा। धीरे धीरे रुद्र के होठ लूसी की गोरी गर्दन पर गए। तभी रुद्र ने अपने पीठ पर दर्द महसूस किया। रुद्र चीखता, उससे पहले एक हाथ उसके मुंह पर कस गया और पीठ पर लगातार चाकू की बरसात होने लगी। तभी लूसी ने रुद्र को अपने से दूर किया और धीरे से उसके कान में कहा, मैं वही छोटी लड़की हूँ जिसे तुमने 10 साल पहले उसके माँ बाप को मारकर उसे जिंदा छोड़ दिया था। इतना कहकर लूसी जोर जोर से हंसने लगी। तभी रुद्र ने दर्द भरी आवाज में कहा, तुम्हारी माँ अभी जिंदा है। इतना कहकर उसकी सांसें वहीं रुक गई। आखिर कहाँ थी लूसी की माँ? क्या रुद्र वाकई मर गया था? आखिर लूसी ने रुद्र को बिना सच जाने क्यों मारा? क्या होगा रुद्र की जिंदगी में अब आगे? आखिर क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? अगर आपको इन सवालों के जवाब पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जानने के लिए देखते रहिए द डिस्ट्रॉयर, सिर्फ पॉकेट एफएम नॉवल या पॉकेट एफएम पर। और आपका पॉकेट एफएम पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से बहुत सारा धन्यवाद।
रुद्र इन सबको याद कर रहा था और उसके आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। दरअसल जब रुद्र एक बार अपने पिता के साथ काम करवाने उनके खेतों में गया था, वहां वह तो नहीं पर उनकी लाश मिली थी और उनके लाश के पास कई सारे अंग्रेज अधिकारी खड़े मुस्कुरा रहे थे। रुद्र की मां तो वहां रो रो कर उन अंग्रेज सिपाहियों को कोसे जा रही थी। तभी लूसी के पिता ने उसकी मां पर धर्राधर गोलियों की बारिश कर दी और उसकी मां की मृत्यु रुद्र के आंखों के सामने ही हो गई। रुद्र उसके अगले दिन 4 बजे के करीब ही पूरी तैयारी के साथ लूसी के पिता के घर कफन बांध कर चला गया और वहां वो किसी तरह छुप कर उनके बेडरूम में पहुंच गया। लूसी के पिता उस समय सोए हुए थे और उसके बगल में ही लूसी की मां भी सोई। फिर उसने सबसे पहले बगल से एक कपड़ा निकाला और लूसी के पिता के मुंह पर दबा दिया। लूसी के पिता कुछ कहते उससे पहले ही रुद्र ने अपने धारदार चाकू से लूसी के पिता के पेट को चीर डाला। तभी लूसी की मां की आंखें भी खुल गई। लूसी की मां एक भारतीय नारी थी। उन्होंने जैसे ही अपने पति को मृत्यु की हालत में देखा, वह वहीं बेहोश हो गई। रुद्र को उस समय कुछ समझ नहीं आया, वह उसे उठाकर वहां से जाने लगा। तभी कमरे में लूसी भी आ गई, जिसे देखकर रुद्र ने दूर से ही अपने जेब में रखा एक छोटा पत्थर से उसके सर पर एक हल्का वार किया और वह छोटी बच्ची वहीं बेहोश हो गई। रुद्र लूसी की मां को लेकर अपने गांव के प्रसिद्ध वैद्य के पास लेकर गया। कुछ देर बाद वैद्य ने उसे बताया कि इनकी यादादाश्त चली गई है। तब से लूसी की मां रुद्र की मां बनकर उसके घर में रहने लगी। लूसी के पास उसकी मां की कोई तस्वीर नहीं थी और उसने काफी साल पहले ही अपनी यादों से मां की सारी तस्वीर जला दी थी। अगर कुछ बचा था तो वह था रुद्र का चेहरा, और रुद्र की जानकारी निकलना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उस दिन के बाद से रुद्र ने अपने गाँव में घुसे हर अंग्रेज अधिकारी को मौत की नींद सुला दी थी। इसलिए वह सामने रहते हुए भी अपनी मां को पहचान नहीं पाए, पर रुद्र को एक नजर में ही पहचान गई और उसे एक दोषी का कागर कर दिया। खैर, अब रुद्र की आंखें खुल गई थी, पर अभी भी उसकी आंखें नम थी। तभी उसके पिता राज अंदर आते हैं। वह वैद्य से हल्की चिंता जताते हुए कहते हैं, क्या हुआ था मेरे बेटे को? वैद्य कहती है, इसे तो कुछ नहीं हुआ, शायद हल्की कमजोरी की वजह से बेहोश हो गया होगा। उसके पिता ये सुनकर रुद्र की तरफ गुस्से में देखते हैं और गरजते हुए कहते हैं, हमारे दुकान की सारी दवाई के साथ क्या हुआ? जनता भी है, तेरी वजह से कितना नुकसान हुआ है। रुद्र ने जल्दी से एक बहाना बनाते हुए कहा, वह जब मैं दुकान में पहुंचा, बहुत सारे जादुई चूहों ने सारी दवाई गिरा दी थी। मैं उन्हें भागने के लिए उनके पीछे दौड़ा, पर कमजोर स्तर पर होने पर मैं खुद ही बेहोश हो गया। उसके पिता ने गुस्से में ही रुद्र पर तंज कसते हुए कहा, न काम का न काज का, दुश्मन आनिज का, चल अब घर जाओ और जाकर आराम कर ले, मैं भी वहीं आ रहा हूँ। अपने पिता के इतना कहने के बाद रुद्र अपनी जगह से उठा और घर की ओर जाने लगा। उसके दिमाग में अभी भी पुरानी यादें चल रही थी। तभी उसे सामने अपना घर दिखाई दिया। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर चला गया। अंदर उसकी मां सुधा उसका काफी देर से इंतजार कर रही थी। उसके आते ही सुधा ने चिल्लाते हुए कहा, आ गया रायजादा, तेरी वजह से जानता भी है कितने का नुकसान हुआ है। कहीं का राजा है, न जो मन में आएगा वह करेगा। गुस्सा निकालने के लिए सारे रसायनों को फेंक दिया। रुद्र ने अपनी सफाई देते हुए कहा, वह तो जादुई चूहे थे। तभी सुधा की आवाज आती है, बस मुझे कुछ नहीं सुनना, 10 दिनों में 10,000 चांदी के सिक्कों का इंतजाम नहीं हुआ तो यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। तभी पीछे से रवि की आवाज आई, पर माँ 10,000 चांदी के सिक्के, ये तो नामुमकिन है, और वैसे भी जितनी दवाई का नुकसान हुआ है वह तो केवल 5,000 चांदी के सिक्कों की थी। सुधा ने तेजी से कहा, यह मेरा आखिरी फैसला है। तभी दरवाजे से सुधा के पति और रवि के पिता राज आ गए। राज को देखकर सुधा ने मुंह बनाते हुए कहा, अब तुम भी सुन लो जी, नए नौकर का इंतजाम कर लेना, क्योंकि यह वाला तो 10 दिनों में जाने वाला है। ये कहते हुए उनकी सीधी नजर रुद्र को घूर रही थी। रुद्र ने कुछ नहीं, बस अब घर से बाहर की ओर निकल गया। अंदर जाकर राज ने अपने बेटे से सारे मामले के बारे में पूछा। रवि ने यहाँ कुछ समय पहले जो हुआ था वह राज को बता दिया। राज ने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं खुद उसके ठंडा होने पर उससे बात करूंगा। उधर रुद्र पहाड़ी की तरफ निकल पड़ा। उसके पास जितना भी ज्ञान था उसके हिसाब से उसके लिए 10,000 चांदी के सिक्के कमाना कोई बड़ी बात नहीं थी, पर कोई छोटी बात भी नहीं, क्योंकि उसके लेवल इतना कम था कि वह मक्खी मारने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। और उसके पास इस समय एक भी चांदी के सिक्के नहीं थे। आखिर रुद्र कैसे कमाएगा इतने सारे पैसे? रुद्र को अपनी पुरानी यादें पाकर क्या फायदा होगा? क्या रुद्र अब अपने माता पिता और पुरानी सभी मौत का बदला लेगा? क्या करेगा अब रुद्र, और उसकी जिंदगी आगे क्या मोड़ लेने वाली है? आखिर क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? अगर आपको इन सवालों के जवाब पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जानने के लिए देखते रहिए द डिस्ट्रॉयर, सिर्फ पॉकेट FM नॉवल या पॉकेट FM पर। और आपका पॉकेट FM पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से बहुत सारा धन्यवाद।